देखिए बेगम साहिबा, हम बाकी सारे गवाहान को मैनेज कर लें। इस वक्त आपका उनके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे माँ बाप ने हक और सच के साथ खड़े रहने की तरबियत दी है, और मैंने देखा भी टीवी पे किस तरह आपने उस लड़की के शौहर को गोली मारकर मैनेज करने की कोशिश की है। देखिए बेगम साहिबा, आप घरेलू औरत हैं, आप ये बातें नहीं समझ पाएंगी। मैं घरेलू औरत जरूर हूँ वकील साहब, लेकिन मैं इतना जरूर समझती हूँ कि जब शौहर का पर्दा बीवी के सामने से हट जाता है तो जिस शौहर को वो मजाजी खुदा समझती है वो उसके लिए इब्लीस बन जाता है। और मेरे शौहर ने तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। देखें, ये सब मनगढ़ंत इल्जाम है, आप इतना मत सोचें। आप सिर्फ अदालत आने की तैयारी करें। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और अगर मैं अदालत आ भी गई तो मिर्जा साहब के साथ खड़ी नहीं होंगी, सच के साथ खड़ी होंगी। लेकिन बेगम साहिबा, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी, और अब जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी। ये रहा तुम्हारा वकालतनामा। मैं मिर्जा साहब का वकील हूँ। हमने तुम्हारे लिए दूसरे वकील का बंदोबस्त किया, तो इस पे दस्तखत कर दो। एक बार मेरे बच्चों से बात करवा दो। हो जाएगी बात, बस तुम अदालत में वही कहना जो तुम्हें समझाया है। अगर मैंने वो सब कुछ कहा जो मुझे समझा है तो मैं सीधा सीधा जेल जाऊंगी। देखो, फैसला तो तुम्हें करना है। अब तुम अपनी बच्चियों को जिंदा देखना चाहती हो या जेल जाना चाहती हो? अगर जेल गई तो मिर्जा साहब बच जाएंगे, और मिर्जा साहब बच गए तो तुम्हें जेल से निकलवाने में कितने दिन लगेंगे। इसलिए कह रहा हूं, कलमंदी से काम लो, जो कहा है वो करो। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो तुम्हें जेल शिफ्ट किया जा रहा है। बयान देने के कुछ दिन बाद तक तुम जेल से बाहर आ जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? मुझे मिर्जा साहब की जुबान पे भरोसा नहीं। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। एक बार फिर सोच ले, डॉक्टर कह रहे हैं तुझे 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुकना चाहिए। 2-3 दिन अगर मैं हॉस्पिटल में रुक गया तो बाकी के सारे काम कौन करेगा? मैं हूं ना यार, तू मुझे बता क्या करना है। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? वाह भाई वाह। भाई साहब, जब आप लाहौर चले गए थे ना, बिला नागा मैंने आपको रोज फोन कॉल्स किए, लेकिन आपने एक कॉल भी अटेंड नहीं की मेरी। और हद तो ये हो गई कि वापस आके भी मुझे कॉल नहीं किया आपने। मैं मीडिया में न्यूज देखने के बाद यहाँ आया हूँ। मेरी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ हो। स्कूल की पॉकेट मनी से लेके कारोबार तक सब कुछ बांटा है हमने, और ये जो कुछ भी हुआ है इसका एक हद तक जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि वो माजिद मेरा जानने वाला था, तो अपने भाई को पराया नहीं कर सकता। हेलो। जानबूझकर गोली बाजू पर मारी है, अगली मर्तबा सर पर भी लग सकती है। तुम तो बड़े बेवकूफ हो यार। मौका भी मिला और तुमने गोली बाजू पे मार के जाया कर दी। तुम्हें क्या लगा था मैं डर जाऊंगा? इतना नहीं समझ पा रहे हो कि यावर मिर्जा, जब तक मैं तुम्हें फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कोई मुझे फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकता। ये जेल अदालतें बहुत भुगती हैं मैंने, कोई गवाही नहीं देगा मेरे खिलाफ।